हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी वीकेंड स्पेशल क्लास में, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो हमने स्टॉक पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उनका कैसा व्यू रहा मार्केट में, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आगे कौन से स्टॉक हमें अपने रडार पर रखने चाहिए उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट से। ये हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें निफ्टी 50 लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर अभी बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हमारा कब होगा? जब ये वाली सप्लाई निफ्टी ब्रेक करके इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग अगर दे देता है तो तब हम यहाँ पर मानेंगे कि निफ्टी का व्यू क्या रहेगा, हमारे पास बुलिश। पर तभी तक के लिए निफ्टी का व्यू हमारे पास स्लाइटली बेरिश टू साइडवेज रहेगा। अब बेरिश में जैसे हमने बात करी थी कि ये वाला हमारा लेवल है अभी, जो 22,700 से लेकर के 22,500 की रेंज तक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी अगर इस रेंज पे आता है तो वहां से आपको एक मूव देखने को मिलेगा, और वो मूव हमें देखने को मिला भी। निफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आया था 23 मार्च को, और यहाँ से फिर इसने देखो, आपका जो लो है 23 मार्च का 22,400 का है, वहां से लो, और इसने उसके बाद हाई बनाया है 23,400। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की इसने रिकवरी दी है, और उसके बाद वापस से ये डाउन आ रहा है। अब आगे का केस क्या हो सकता है? अगर वो यहीं पर ठहर जाता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ डबल बॉटम बना करके फिर एक अपवर्ड मूव दे। जिसे आपने देखा ना, सपोर्ट पे आकर के बुलिश कंफर्मेशन का या तो कोई पैटर्न बने, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बनाए। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक हम निफ्टी में डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो तसल्ली से कम भी 75 मिनट या डेली के टाइम फ्रेम पर वेट करना है, या तो वो इस सपोर्ट को ब्रेक करे, तब हम उसको मान सकते हैं कि नीचे के लेवल पर जाएगा। और अगर यहीं पर सस्टेन करके वापस उठता है, अगर इसी को ये डबल बॉटम बना लेता है, तो इसमें पहला टारगेट तो हमारा यही वाला रहेगा 23,200 से 300 की रेंज का। और मेन जो सप्लाई है वो है हमारी ये वाली 23,900 के पास। अगर इस सप्लाई को ये ब्रेक कर देता है तब हम मानेंगे कि निफ्टी ने अपना लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, और वहां से ये अब एक अप मूव लेने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कॉल या पुट साइड में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मैं डाउन मूव की बात करूं, अगर निफ्टी यहां से थोड़ा डाउन जाता है, तब आपको अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 21,700 के आसपास। तो वहां तक के लिए वेट करें, और अगर ये 21,700 भी आपका ब्रेक हो जाता है तब तो फिर आपको निफ्टी पे 19,000 के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सेम आपका जैसे निफ्टी ने किया वैसे ही बैंक निफ्टी ने किया था। ये भी आपका अभी लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है। अब पैटर्न कंटिन्यू रहेगा अगर ये लो ब्रेक हो जाता है एक अच्छी कैंडल के साथ, अच्छी बेरिश कैंडल के साथ। क्योंकि वही जो जैसा निफ्टी का स्ट्रक्चर है सेम ही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, जिसमें अभी ये 51,000 मैंने कहा अभी हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी में जब तक डेली की कोई कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेक नहीं करती है तब तक हम डाउन साइड में कोई पोजीशन ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि जो डेली की सप्लाई थी, यहीं से ही, यहाँ से बैंक निफ्टी हो या आप निफ्टी का भी चार्ट देखोगे, इसी डेली की सप्लाई से ही यहाँ पर ब्रेक आया था। तो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है या कैरेक्टर चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमारी दूसरी सप्लाई है बैंक निफ्टी की ये वाली। जब तक ये सप्लाई ब्रेक नहीं हो जाती और इसके ऊपर स्ट्रोंगली यहाँ पर एक हमें कोई कैंडल देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। तब तक हम इसको रेंज बाउंड मान सकते हैं इस पूरी रेंज के अंदर। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में भी बहुत अच्छी कंफर्मेशन ट्रेड मिल सकती है अगर आप इंट्राडे में 75 मिनट या 15 मिनट पे लेवल्स को मार्क करके रखो तो। जैसे यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिली थी बैंक निफ्टी में पुट साइड में, ये सप्लाई हमारी मार्क थी और यहाँ से पुट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया था। सेम निफ्टी में हमारा इस लेवल के आसपास एक डिमांड जोन था, जहां पे आया और वहां से एक सिंगल ट्रेड में हमारा 15,000 का प्रॉफिट भी हुआ था।
तो ये लेवल को अगर आपको रीड करना आ जाए तो आप डेली ट्रेड ना करके भी सिर्फ इन लेवल का वेट करो और वहां पर आप ट्रेड लो, तो वहां से भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब अगर बात करूं मैं अपने बाकी के स्टॉक की जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे एंजल वन है, मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही एंजल के बारे में बताया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट अभी एंजल लिया हुआ है। हम एंजल को बेयरिश तभी मानेंगे जब ये सपोर्ट ये अपना ब्रेक करेगा। अब ये देखिए बार बार एंजल इस लेवल पर आ रहा है, यहाँ से अच्छा खासा अप मूव दे रहा है। फर्स्ट टाइम में ही इसने यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मूव दे दिया था। ये देखिए अगर मैं जोन के ऊपर भी अपनी बाइंग दूं तो यहाँ से 7% के आसपास इसने हमें मूव दिया था। फिर से दोबारा जब ये जोन में आया, उस जोन में आने के बाद फिर से इसने हमें बहुत अच्छा मूव भी दिया। अब जो सेकंड टाइम इसने मूव दिया है हमें, वो दिया है 10% के आसपास। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम को ब्रेक किया। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर देखिए इसने इस डबल बॉटम के पैटर्न को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद भी इसने अच्छा मूव दिया। जनरली हमारी ट्रेड या तो ब्रेकआउट पर रहती है या रिटेस्ट लेवल पर होती है, तो डबल तरीके से हमने यहाँ पर 2 बार इसके अंदर ट्रेड भी किया। तो ये हुआ हमारा एंजल का चार्ट। अगर मैं बात करूं एबी कैपिटल की, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पर एबी कैपिटल हमारा 312 के आसपास था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इसमें बाइंग बनती है वो हमारी 290 से 300 की रेंज के बीच में बनती है और वहां से एक बार ये अप मूव देगा। तो यहाँ पर देखिए ये आया भी अपने इस लेवल के पास, 292 के लेवल के पास। और अगर यहाँ से आप इसका मूव देखोगे तो 2 दिन में ही इसने इस लेवल के पास आकर के 8% का मूव दे दिया। थोड़ा सा धोखा किया, ये हमारा अंबर का बाइंग जोन था, वहां पे इसने हमारा एसएल हिट कराया। पर कोई बात नहीं, मार्केट में स्टॉप लॉस लेना कोई अनोखी बात नहीं है। स्टॉप लॉस तो होते रहते हैं, सब जोन अच्छे से काम नहीं भी करते। पर क्योंकि जैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर डिफाइन था, हम एंट्री यहाँ बना रहे हैं 423 पर, हम अपना स्टॉप लॉस 400 के पास लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउन ट्रेड में भी सिर्फ लॉस हुआ है 5% के आसपास का, अगर हम इक्विटी में इसको ट्रेड करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये चलता है। ये ट्रेड हमने स्टॉप लॉस हुई तो हमने इस ट्रेड को छोड़ भी दिया था। अगला जो स्टॉक है वो है क्रोम्पटन का। क्रोम्पटन पे ये हमारा बाइंग लेवल है 220 के आसपास। अभी तक क्रोम्पटन इस लेवल पर आया नहीं है, इसलिए इस लेवल पर अभी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। अगर ये 220 के लेवल के आसपास आता है तो स्टिल हमारी एंट्री यहाँ पर वैलिड रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 215 के आसपास। तो 15 ही पॉइंट का एसएल है जिसको आप इक्विटी में बेयर कर सकते हो। तो ये होता है सेटअप एक अच्छा, जिसपे आपको अपनी एंट्री पता है कि हम यहाँ पर एंट्री क्यों ले रहे हैं, हमें स्टॉप लॉस पता है कि अगर हम यहाँ लॉस लेंगे तो कितना लेंगे, और हमें हमारा टारगेट भी पता होता है कि अगर हमें टारगेट मिला तो हम वो कितना लेने वाले हैं। तो ये रही हमारी एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। अब आगे के लिए बात करूं तो क्योंकि अभी जो मार्केट है वो वॉर के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड किए हुए, कि कोई न्यूज अच्छी आती है तो चल पड़ता है, बुरी आती है तो वो गिर जाता है। पर इसके चलने और गिरने में भी ये कहाँ से चल रहा है और कहाँ से गिर रहा है, अगर आप नोट करो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये उन्हीं लेवल से चल रहा है जो हम अपनी स्टडी में मार्क करते हैं। वहीं से चल रहा है, वहीं से गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है और आप उस पे अच्छे से काम करते हो, तो आपको मार्केट में डेली सुबह से लेकर के 3:30 बजे तक बैठने की नीड नहीं है। आप अलार्म सेट करिए, वहां पर अलर्ट सेट करिए कि इस लेवल पर आएगा और हमारा अलर्ट बज जाएगा। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने अपना अलर्ट लगा के रखा हुआ है। जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगी कि मुझे अब अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो इस तरह से आपको मार्केट में अपने सेटअप पर पूरा ट्रस्ट रखते हुए ट्रेड को प्लान करना है। अब देखो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और 4 स्टॉक, टोटल 6 हमारे सेटअप हैं। 6 में से सिर्फ एक है जिसने हमारा एसएल हिट कराया और एक है जिसने हमें एंट्री नहीं दी। बाकी आप 4 को देखोगे तो इन 4 ने तो कितना अच्छा और शानदार मूव, बिल्कुल प्राइस एक्शन जैसे हमने सोचा था वैसा फॉलो भी किया है। अगर आने वाले टाइम की बात करूं तो अभी के लिए
आज मैं आपको हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर बताती हूँ अभी तक, पर मैं आज आपको एक बेयरिश स्ट्रक्चर के भी कुछ स्टॉक बता देती हूँ। अब आपका काम ये है कि आप किस तरह से उनमें अपनी ट्रेड को प्लान करोगे। बेयरिश मूव में अभी फिलहाल आपका नायका और बंधन बैंक, ये दो स्टॉक हैं जो लोअर लो लोअर हाई का ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बेयरिश ट्रेंड को इंटेक्ट किए हुए हैं। पर यहाँ पे आपको कंप्लीटली बेरिश नहीं होना है। आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप इसमें अगर बाय साइड ट्रेड प्लान करोगे तो कौन से लेवल से करोगे, वो लेवल आपको मुझे कमेंट में लिखने हैं। फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बताऊंगी कि उनके अच्छे बाइंग लेवल कौन से हो सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।